हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में प्रजनन कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने ही जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक संतान को जन्म देता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर? रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल्स इट्स ऑन काइंड बाय इट्स ऑन बॉडी मटेरियल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है रिप्रोडक्शन का। दूसरा में कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस विच इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ द स्पेसीज। को बढ़िया समझिए। रिप्रोडक्शन, व्हाई नीड रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी स्पेसीज यह कभी नहीं चाहेगा बच्चों, कोई स्पेसीज यह कभी नहीं चाहेगा कि वह अपना अस्तित्व खत्म कर ले। क्यों? मान लीजिए हम यहाँ है कुछ दिनों से, हम अपने सारे डेवलपमेंट का वस्तु, जीने का वस्तु या हमारे जो डेली लाइफ का जो भी वस्तु मुझे कलेक्ट कर करके कमा कर इधर से उधर से ला के रखे और कोई दूसरा यूज करे, ऐसा तो आप होने भी नहीं दीजिएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जैसा कोई संतान हमारे पास आएगा नहीं और हमारे स्पीशीज को बचाकर नहीं रखेगा। क्लियर? यहाँ पर अगला है न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए विच इज द हेरिडेटरी मटेरियल। अब समझते हैं यह डीएनए क्या है। देखो, बॉडी बना होता है सेल से, पता है आपको, बॉडी, लिविंग बॉडी सेल से बना होता है। तो सबसे पहला हम लोग जाने सेल के अंदर आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आता है क्या? इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, जिसको क्रोमोसोम्स से बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और इसी में पाया जाता है हमारा कौन? डीएनए। ठीक है, कौन पाया जाता है? डीएनए। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में या हमारे जो हम जन्म लिए हैं और हमारे बॉडी में जो ट्रांसफर होकर आया है वह किसके थ्रू आया है? डीएनए के थ्रू। डीएनए हमारे बॉडी में क्या क्या करता है बच्चों? डीएनए हमारे बॉडी में क्या क्या करता है बच्चों? हमारा डेवलपमेंट, सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ, हमारा पहचान या हमारे रिप्रोडक्शन की जो पावर, हमारा वर्क करने का जो पावर, यह सभी चीज़ें जो आती है हमारे अंदर वह कैसे कॉपी होके आती है? डीएनए, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, पर याद कर लिए डीएनए कहाँ पर होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और उसमें एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जिसे हम लोग बोल सकते हैं डीएनए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, और डीएनए का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, आप लोग। डीऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद करो, डीऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह क्या है? हमारे अंदर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर, इसी के द्वारा वह इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर आया है। यह नाइट्रोजन चारकोल का बना होता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि यह लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर यहाँ तक यह समझ लीजिए, डीएनए कहाँ होता है? सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, उसके अंदर डीएनए एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन में क्या करता है पता है आपको। अगला है वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पेसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिक इवोल्यूशन, है ना? बेसिक इवोल्यूशन। देखिए, सर्वाइवल करने के लिए हमें रहने के लिए क्या करना होगा? वेरिएशन। क्या करना होगा? वेरिएशन। तो वही वेरिएशन जब डीएनए कॉपी होके आता है तो हो सकता है वो बराबर आ जाए। तो देखते होइएगा, आपका फेस देख के आपके पापा या बोले कि अच्छा
फलामा के बेटा या फलामा के बेटी, इस तरह से उसको तुरंत आपको पहचान में वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसी की तरह आपके पेरेंट के जैसा आपका पूरा मुंह का जो मुठान रहेगा वो पूरा उन्हीं के जैसे आपको मिलेगा। इसलिए और वेरिएशन में चेंज क्या क्या होता है समझ ध्यान से। वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वह सब एक ही जैसा हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा किसका बेटा कौन है और किसकी बेटी कौन है। इसलिए सभी स्पीशीज एक ही जैसा रहेगा। इसलिए क्या होता है, जब डीएनए कॉपी होता है उस समय हो सकता है कि कम कॉपी हो जाए, कुछ कम हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए। इसलिए वो वेरिएशन होता रहता है। जैसे स्पीशीज टू स्पीशीज जैसे बढ़ते जाएगा वो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। देखो दो चीज़ होता है, एक होता है रेवोल्यूशन और एक होता है एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो होता है जो क्विक चेंज, रेवोल्यूशन जैसे अभी आया किसी को दे फटा से उसको सोच कर दीजिए, बुखार लगा दीजिए, है कि नहीं, तुरंत उसका मुंह नाक उक सब बदल जाएगा तुरंत, तो वो हो गया रेवोल्यूशन। और इवोल्यूशन क्या होता है, हंस क्यों रहा है बच्चा, समझो इसको। और दूसरा हो गया क्या, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब होता है जैसे देखो कोई कहता है कि मेरे दादा परदादा के दादा चिंपैंजी थे या मंकी थे, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि वह एक इवोल्यूशन चेंज है जो बहुत लंबे अरसों से थोड़ा 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 चेंज होते हुए आया है, तब हम लोग आज जाके ऐसे बने हैं। ठीक है, तो यह चेंज हो गया इवोल्यूशन। तो बोल सकते हैं इवोल्यूशन जो होता है वह बहुत लंबा चेंज के बाद होता है, और रिवोल्यूशन जो होता है वह तुरंत हो जाता है। ठीक है, यह समझ में भी आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है डीएनए रेप्लिकेट्स टू फॉर्म न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन, सो these new cells can be similar but may not be the identical। अभी तुरंत बताया आपको, सिमिलर हो सकता है, उसी के जैसे होइएगा। जैसे हमारे जो गार्जियन है उनके पास 2 पैर 2 हाथ 2 आँख और नाक कान जो भी है उसी तरीका हमारा भी होगा, लेकिन हू बहू उन्हीं के जैसा नहीं होगा। आइडेंटिकल मतलब होता है हू बहू उन्हीं के जैसा नहीं, सिमिलर हो सकता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, और यह किसके कारण होता है, डीएनए रेप्लिकेंट्स का। डीएनए जो एक से दूसरे में जब जाता है तो यही कारण है कि वह उसी के जैसा सिमिलर मतलब उसी के जैसा आपको दिखेंगे। ठीक है, अगला है रिप्रोडक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज। यह फंडा तो आप देख ही रहे हैं, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही हमारा स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। या कोई भी स्पीशीज जो है अपना पॉपुलेशन कब बढ़ाएगा, जब वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगा, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के माध्यम से ही किसी भी स्पीशीज को बचाया जा सकता है या वो अपने आप को बचाकर रखता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और भी बहुत सारे डिटेल्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ नोट करना है आप क्लासरूम वाले नोट कर लीजिए, बाकी लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। दोनों को हम लोग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक ही पेरेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेलुलर होता है, इसीलिए एक ही पेरेंट इसमें आपको रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट भाग लेता है। ठीक है, इसके पास कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होता है। जैसे जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल का नाम सुने हैं आप लोग, जैसे कि स्पर्म, ओवा, यह पाया जाता है मेल और फीमेल में, लेकिन इसमें एक ही बॉडी होता है, इसलिए मेल और फीमेल का इसमें कोई झंझट भी नहीं है और एकदम सिंगल बॉडी ही पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अकेले कर लेता है, क्योंकि सेल ही जब एक है तो इसमें पेरेंट भी एक होगा। अगला है द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, सिमिलर नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर आइडेंटिकल में फर्क बताए हैं पिछले वीडियो में, हम लोग जाने हैं सिमिलर क्या है और आइडेंटिकल क्या है। फिर समझिए, सिमिलर मतलब उसी के जैसा बट समथिंग डिफरेंट, बट आइडेंटिकल कॉपी, फोटो कॉपी, एकदम दोनों एक ही जैसे, आपको पहचान में नहीं आएगा कि कौन क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या बच्चा, आइडेंटिकल। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो है इसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग जो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, किसके, पेरेंट्स के।
इसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, इसमें बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम छोटा छोटा, बहुत छोटा से छोटा यह ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। जैसे इसमें कौन कौन आता है, अमीबा, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, और भी कुछ प्लांट्स भी है। इसमें क्या है, कुछ प्लांट्स भी है, मेनी प्लांट्स भी, एंड प्लांट्स भी इस रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। मतलब ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भाग ले, बोले ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं कुछ प्लांट्स भी, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में भी आपको बता दिए। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा, इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होता है। दूसरा, यह अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। तीसरा, चौथा, और यह लोअर ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके भी एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम में भी यह चीज़ पूछा भी जाता है कि अमीबा किस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, तो बताएंगे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ यूनिसेलुलर, ठीक है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, एक ही पेरेंट से, इसीलिए। अमीबा, फंगी, किसी का भी पूछ सकता है इसमें आपसे, सबका नाम याद रख लीजिए। अमीबा, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, एंड बहुत सारा प्लांट्स भी, ठीक है। यह सब क्या चीज भाग लेता है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। क्लियर यहाँ तक? अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारा मेथड भी हमें पढ़ना है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बर्डिंग, फीजन, फ्यूजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस तरह का बहुत सारा मेथड है जिस मेथड के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यह सारा मेथड हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। फिजन के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। फिजन का मतलब होता है टूटना, और इसमें जो एनिमल होते हैं वह एनिमल अपना बॉडी, अपना खुद का बॉडी जो है वह तोड़ के एक नया बॉडी बना लेता है, नया बहुत सारा बॉडी बना लेता है, ठीक है। तो यह जो मेथड होता है यह बहुत ही कॉमन मेथड है। किसका? यह लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। लोअर बताया भी इससे पहले वीडियो में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं जिसको हम नंगे आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, वैसा एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन के मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, पहला मेथड को, जिसमें लोअर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। इसका जो बॉडी होता है 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है, 2 और उससे ज़्यादा पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। इसमें जो सेल्स बनते हैं, जो अलग अलग सेल, वह अपना बॉडी ही नहीं, अपना न्यूक्लियस तक, है ना, अपना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब सहित वह दूसरे बॉडी में जाने देता है। मतलब हू बहू जैसा वह है एकदम वैसा ही उसका जो चाइल्ड आता है, डॉटर सेल जो बनता है, वह हू बहू उसी के जैसा बन जाता है ना। द डॉटर सेल दस फॉर्म कैरी ऑल द, देखिए यहाँ पर, ऑल द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, उसका जो न्यूक्लियस तक वह बांट लेता है। इसीलिए वह दोनों ऑर्गेनल्स क्या होता है, एकदम हू बहू एक जैसा नजर आता है। किस प्रोसेस से? फ्यूजन से। फ्यूजन से वो कैसे तोड़ता है, समझ में आ गया। वह अपने न्यूक्लियस, अपने बॉडी को ही वो 2 बराबर भागों में बांट, 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में वह बांट लेता है। अच्छे समझ में आ गया होगा। फ्यूजन 2 प्रकार के होते हैं। एक फ्यूजन को बोलते हैं यहाँ बाइनरी फ्यूजन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। एक बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। क्लियर है इस वीडियो तक? इसमें एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा, यह जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसे कहीं कहीं दूसरे नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे एग्जाम में भी यह पूछा जाता है कि ए सेक्सुअल मेथड जो है रिप्रोडक्शन का, उसके दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमिक रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? गैमिक रिप्रोडक्शन। गैमिक रिप्रोडक्शन भी करेंगे बाइनरी फ्यूजन में। बाइनरी फ्यूजन में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जब उसका बॉडी फुली मैच्योर्ड हो जाता है, जब उसका बॉडी फुली मैच्योर्ड हो जाता है, तब वह अपने बॉडी के अंदर एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस में वह अपने न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को बांटते हैं। पहले यह अपने न्यूक्लियस को 2 भागों में बांटेंगे, पहले अलग अलग होने का कोशिश करेंगे, फिर यह कोशिश करते करते यह दोनों बॉडी के अंदर ही दोनों 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद यह अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, और साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवाइड होता है, दोनों अलग अलग 2 डॉटर सेल में बढ़ जाते हैं, ठीक है। यह प्रोसेस हमारा होता है बाइनरी में।
समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर्ड हो जाए उसके बाद यह अपने न्यूक्लियस को 2 भागों में बांटना शुरू करेंगे। बांटते बांटते दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। जब न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे उसके बाद यह अपना साइटोप्लाज्म को अलग करेगा, और साइटोप्लाज्म जैसे ही अलग होगा तैसे ही यह 2 डॉटर सेल में बट जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग को यूनिसेलुलर में पढ़ना है, यूनिसेलुलर में, ठीक है, यूनिसेलुलर में पढ़ना है फ्यूजन। ठीक है, और फ्यूजन में सबसे पहला बाइनरी और फिर मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का जो एग्जाम्पल है वह अमीबा, यूक्लेना, पैरामीशियम और लेशमानिया। अमीबा को देख रहे हैं आप, यह लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। यूक्लिया यह भी लॉन्गिट्यूडनल, दोनों एल्गी एक प्रकार के हरा पानी में पाया जाता है। गंदा पानी जो हरा हरा काई आप देखते हैं, काई देते हैं हरा हरा करके, वही हरा में अमीबा भी और ये भी। पैरामीशियम भी उसी तरह का एक जलीय ही जीव है ये भी। और यह जो है वह ट्रांसवर्स डिवाइड होता है। क्यों ट्रांसवर्स डिवाइड होने का इसका कारण है कि इसमें 2 न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो एक माइक्रो। इसमें मैक्रो जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसको तो डिसेबल, इसमें जो इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना चाहता है उस समय मैक्रो जो है वो डिसेबल हो जाता है, सिर्फ बचा आपका माइक्रो। माइक्रो ही इसमें भाग लिया, और जिसके कारण क्या है वह एक सेल 2 पार्टों में, ऊपर नीचे 2 पार्टों में वह बढ़ जाता है। ठीक है, और उस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। और एक लेशमानिया है, यह भी क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो यूनिसेलुलर ही लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए लेशमानिया में भी आपका इस तरह का लेशमानिया एक जीव होता है, इस तरीका का जीव होता है जिसका जो डिवीजन है वह ऐसे होता है, ऐसे। यह जो 2 बनेगा, यह जो दोनों बनेगा, दोनों नया नया लेशमानिया हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम याद रखिए कि बाइनरी फ्यूजन में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं, आपको ऑप्शन में भी दे दिया जाएगा। इसमें पैरामीशियम किस तरह बताएंगे, बाइनरी है, यूग्लिना बाइनरी है, अमीबा बाइनरी फ्यूजन, और लेशमानिया वो भी बाइनरी फ्यूजन को फॉलो करते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग समझते हैं फ्यूजन का सेकेंड पार्ट, मल्टीपल फ्यूजन। अभी हम लोग समझे थे बाइनरी फ्यूजन, अब समझेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीफ्यूजन फ्यूजन में क्या होता है, यह जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यह ऑर्गेनिज्म अपना पार्ट्स, अपना न्यूक्लियस जो है वो बहुत भागों में बांट देता है, उसे हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस जनरेट होता रहता है, और वह एक बार टूटने के बाद बहुत सारा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। यह मेनली करके प्लाज्मोडियम में और मोनोसाइटिस में आता है। याद कर लीजिए, यह दोनों एग्जाम्पल आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। और प्लाज्मोडियम के अंदर देखिए, यह बाहर से हो गया साइटोप्लाज्म, और यह अंदर में जो देख रहे हैं ये इतना सारा न्यूक्लियस है। ये जितना न्यूक्लियस है उतना सारा नया नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन।